पाकिस्तान इस वजह से तबाह हो रहा है कि यहाँ पे हम जो आईनी तरमीम है वो छुपा के बना रहे हैं। हम आईनी तरमीम के ऊपर कोई डिबेट नहीं कर रहे। ये वो चीज़ होनी चाहिए जिसमें कम से कम 3 महीने 4 महीने एक एक शीट के ऊपर हाउस एज अ होल एक कमेटी बन जाए और उसके अंदर जो 96 सेनेटर्स हैं और 350 जो MNAs है, ये हर एक इसके ऊपर डिबेट करें। बल्कि चूंकि ये आईनी चीज है, इसका इदराक होगा आपके प्रोविंशियल असेंबलीज पे, तो वो भी इसके ऊपर डिबेट करें। कोई एक शख्स हो सकता है 1000 पार्लियामेंटेरियन में से जो इसके अंदर कोई चीज बेहतर कर सके, तभी तो हम लोगों के मसले इतने बड़े बड़े हैं। ये सबसे बेसिक मसला है जो हमारा माइंड सेट है। इसमें सर साहब, ये आपको इस बिल से मसला है, जजेस की उसको लाने का जो तरीकाकार है उससे मसला है, कि जो जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जा रही है उससे मसला है? दो चीजें हैं, हमें नीयत और अमल दोनों से मसला है। ना इनकी नीयत अच्छी है ये बिल लाने में, ना इनका अमल अच्छा है ये बिल लाने में। ये बिल जनाब हुकूमत ने कोई साबका पुरानी आपके दौरे हुकूमत की फाइलें खोली तो पता चला आपके दौरे हुकूमत में कुछ इसी नौयत का बिल जो है वो तैयार किया गया था ना। मान लेते हैं, आप ले आते, आप आज से 2-3 महीने पहले ले आते, उस पर डिबेट हो जाती, उसके ऊपर चीजें हो जाती। जजेस की उम्र जो है वो बढ़ जाए उससे मसला नहीं है, 68 साल हो जाए इशू नहीं है। मुझे एक बात बताएं, दो चीजें हैं मैं बता देता हूँ। एक वो कहते हैं उम्र, मुझे बताएं उम्र बढ़ाने से कौन सी इस्लाह होगी, कौन सी जुडिशियल इस्लाह होती है उम्र बढ़ाने से? कोई तो आपका जो बिल था आर्टिकल 179 में तरमीम के जरिए मुद्दत मुलाजमत जो है 65 से 68 साल की जाए। सैयद फ़खर इमाम साहब, अमजद खान नियाजी साहब जो शेर अफगन नियाजी साहब के साहबजादे हैं, वो जनाब ये प्राइवेट मेंबर बिल था। मलाइका बुखारी साहबा उन्होंने भी इसको बिल्कुल मुखालफत नहीं की, स्पीकर ने इसको रोक लिया। तो आपका भी प्लान तो इसी नोयत का था। उस टाइम चीफ जस्टिस खोसा साहब थे, रुक गया ना। मकसद क्या था उस टाइम लाने का? देखिए ना, अगर फर्ज करे कोई भी मकसद हो ना, रुक गया, नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। एक चीज तो गलत थी, लेकिन देखिए चले, अगर नियत कहते हैं, अमल तो ठीक था, अमल में वो रुक गया। देखिए आपके उसूलन ये होना चाहिए, नियत और अमल दोनों ठीक होनी चाहिए, ठीक है? तो तब आप बेहतर जाओगे। अगर आपकी नियत ठीक नहीं है आप बेहतर नहीं जाओगे, आपका अमल ठीक नहीं है आप बेहतर नहीं जाओगे। नंबर 2, इसके अंदर एक और चीज है, इसके अंदर एक और चीज है, एक और शिक इसके अंदर एक और शिक है जिसपे मुझे एज अ पार्लियामेंटेरियन मुझे एक है, वो ये है कि आप कहते हैं कि जैसे कि आप 4 या 5 जजेस के नाम दे दें और उनमें से हम एक चुन लेंगे। अच्छा होता क्या है, फर्ज करें हम 3 हैं, खोकर साहब जो है ये मेरिट पे सबसे बेहतरीन जज है, ठीक है, और मैं और आप है, और मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ यार मुझे कर दो, मैं तुम्हारे काम कर दूंगा। गवर्नमेंट कहती है ठीक है इन 3 के नाम भेज दो, कर लें। मैं उन ऑब्लाइज हो जाऊंगा। अगर आपने इंडिपेंडेंट रखना है जुडिशरी को और चीफ जस्टिस को इंडिपेंडेंट रखना है, बगैर किसी के इंटरफेरेंस के, किसी की ऑब्लिगेशन ना हो उनके ऊपर हो, तो आप ये काम मत करें। आपने जितने फिल्टर लगाने, एक और अदारे में भी तैनाती इसी तरह होती है, वो भी गलत है, इंडिपेंडेंट रखना था कि जो सीनियर पोस्ट है बन जाए, वो भी गलत है, वो भी गलत है, मैं बता रहा हूँ। और अच्छा। मैं एक सच बात बताता हूँ, मैंने वो ऑलरेडी मैंने वो लेकर आया बनाया हुआ है, लेकिन मैं किसी वजह से मैं डाला नहीं था, मैं इस वक्त वो स्टिर नहीं करना चाहता था, लेकिन वो है मेरे पास, आपके प्लान में है, मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, अमेंडमेंट तो ये है, कब फ्लोर ऑफ द हाउस आएगी? ये मैं पिछले साल लाना चाह रहा था, लेकिन वो उसके बाद वो फटों की वजह से मैं फिर नहीं ला सका। तो क्या है उस पे जरा उसके कदोकाल बताएं। सिचुएशन बहुत सीनियर पोस्ट जो है उसको बनाना चाहिए उस अदारे में भी। मैं ये समझता हूँ, देखिए उसमें एक चीज आ जाती है बाद दफा के सीनियर मोस्ट में थोड़ा सा बात हो जाता है कि मेरे लिहाज से अगर आप इंडिपेंडेंट करो, सीनियर मोस्ट कर लो तो सबसे बेहतरीन है। अच्छा, सबसे, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमें आप अमेरिका की मिसाल मत दो कि वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, हमें आप इंग्लैंड की मिसाल मत दो कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करता है, हमें पाकिस्तान की मिसाल दो जहाँ पे हर जगह पे 2 नंबरी होती है, जहाँ पे 3 मार्शल लॉ लग चुके हैं। ये हमें मिसाल मत दो पाकिस्तान में। लेट्स बी अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान, यहाँ पे क्या मसला है उसको, मतलब यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके मुताबिक ही करो सारी होनी चाहिए। चलिए अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं, बयान पढ़ते हैं।